मैं डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, सिन्हा होम्यो रिसर्च सेंटर एंड ड्रग ट्रांसफ्यूजन क्लिनिक, बड़ी ईसुपुर, हाजीपुर, वैशाली का मैं प्रधान चिकित्सक हूं और एसिस का एक ब्रांच पटना में भी अवस्थित है। इसके पहले भी मैं आप लोगों के साथ और भी वीडियो के माध्यम से शेयर कर चुका हूं, यूट्यूब पर और भी मौजूद है। आज मैं आप लोगों के साथ एक अजीब सी तकलीफ से लोग गुजरते हैं जिसकी चर्चा मैं करने जाता हूं, वह है मेंटल ट्रबल। मानसिक रोग कुछ ऐसी अवस्था में उपस्थित होता है और उनके सिम्टम्स कुछ ऐसे हो जाते हैं कि एक विचित्र सा उनके साथ समस्या हो जाती है। इस समस्या में पेशेंट जो बोलते हैं वह कहीं सुनने वाले को एक हंसी भी लगती है, घर के जो लोग हैं वो परेशानी में रहते हैं, दूसरे लोग सुनते हैं तो उस पर खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। एक अजीब सा स्थिति होता है इसमें। इस स्थिति में सुनने में ही एक अजीब सा लगेगा कि आदमी कल तक ऐसा था, आज कैसे ये बात कर रहा है। तो अजीबोगरीब उसमें स्थिति सब होती है और उसी में से कुछ खास जो है ऐसे ही पेशेंटों का मैं जिक्र यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष करने जा रहा हूँ। आइए, मैं पहला केस जो आपको मानसिक रोग का दे रहा हूँ। यह एक पेशेंट ऐसे हैं जिनकी एक गोस्वामी जी हैं, ये सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये दिल्ली में पोस्टेड थे। और इनको कुछ दिनों में ऐसा लगने लगा कि मेरे वजह से जहां मैं जाता हूं वहां बिजली कट जाती है। अब ये बात सुनने में अजीब सी लगती है कि जो आदमी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसके मन में यह हो गया कि मैं जहां जाता हूं वहां बिजली कट जाती है। अरे बिजली कटना तो आम बात है। अब ये हंसी मजाक की भी बात हो जाती है कि साहब, और इस आदमी को इतना ये बात घर कर गया कि उसने अपने सर्विस को छोड़ करके घर पर आ गया। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई कि भाई जो आदमी काम पर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इतना पढ़ा लिखा आदमी है और उसके दिल में यह एक बात हो गई कि मैं जहां जाता हूं मेरी वजह से बिजली कट जाती है। और ये बात उसके दिमाग से हटता नहीं था। उसका इलाज फिर उनके दिमाग में होता था कि मैं जहां जाता हूं वहां पर किसी को सर्दी खांसी हो जाती है, किसी को बुखार हो जाता है, मैं वहां से चला आता हूं तो वो ठीक हो जाता है। तो इनके दिमाग में ये सब बात रहती थी और ये निकल नहीं रहा था इनके दिमाग से। फिर मैंने इसका पता लगाया कि भाई बात क्या हो सकता है। कोई विशेष पता नहीं चल सका। हम इनकी इलाज में करीब कुछ दिनों तक परेशान रहे। जो सिम्टम्स ये कहते थे उनके अनुसार में कभी ब्रूडिंग ले लिया, कभी कुछ ले लिया। इस ढंग से एक इनका था कि हम घर में ही रहें, घर जाओ तो हम होम सिकनेस इनका लिया। इनकी पत्नी तो नहीं, घर के लोग सब बतलाए। कुछ दिनों के बाद जब हम ये सही ढंग से ठीक नहीं हो सके तो मैंने डिमांड किया कि भाई इनकी वाइफ को बुलाया जाए और कुछ सीक्रेट मैटर कुछ होगी वो बतलावेंगे। तो हम परेशान थे इस बीमारी को लेकर के और ये था कि भाई बीमारी तो ठीक होना चाहिए, जिसको है वो तो बहुत परेशानी की बात है कि इतना बड़ी बात है कि उसने अपने सर्विस को छोड़ के घर पर आ गया ना, बाल बच्चे हैं, वाइफ है, सारी बात है। फिर मैंने उनकी वाइफ को बुलाया, उनसे मैंने क्लू लेने की कोशिश किया कि भाई आप बतलाइए कि आखिर कौन कौन सी बात इनके जीवन में घटना हुई, ऐसी घटना जिसकी वजह से इनके दिमाग में ये बात आई और ये सफरिंग हुआ। उन्होंने बताया हमसे कि सर एक बात है, इनसे अभी कुछ दिनों में हमसे बतलाए हैं कि ये किसी लड़की से इनको लव था और जिससे लव था उससे इनकी शादी नहीं हो सकी। और ये क्लू वो बाद में बताए अपनी वाइफ को, इसके पहले वाइफ को भी ये बात नहीं बताते थे कि दरअसल बात क्या है, कब से मुझे दिक्कत हुआ। लेकिन वो बाद में बतलाए उनसे कि हमको किसी लड़की से लव था और तुमसे हमारी शादी हो गई, ऐसे ऐसे मेरे पिताजी का और इनके विचार हुआ इसमें, और हमारी तो इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी मेरा शादी तुम्हारे साथ हो गया। तो ये वहां पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि लव डिसअपॉइंटमेंट। ये लव डिसअपॉइंटमेंट के चलते इस व्यक्ति के स्वभाव में ये सारी चेंजेज हो गए।
तब मैंने उसको लिया एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट। उसके बाद में है, इसके मन में एक था कि हमको कोई डाइंग वगैरह जो गांव देहात में होते हैं वो हमको कर दिया। तो इस बेसिस पर इनको लिया गया कि ये सुपरस्टिशियस है, ये अंधविश्वास की बात में है। फिर इन्होंने स्वयं बतलाया कि सर ये सब बात मेरे दिल से निकल नहीं रहा है, ये बात तो पहले भी बतलाते थे। तो एक ब्रूडिंग सिम्टम्स होता है जिसका मतलब है कि उसी में वो उलझा रहता है, उसके दिमाग से ये बात निकलती नहीं। इसके बाद में ऐसी स्थिति में वो अकेला व्यक्ति नहीं रहता था, वो कंपनी डिजायर रहता था, और कंपनी में जाने पर भी कुछ दिक्कत थी। तो कंपनी अग्रावेशन करके आपका सिम्टम्स है, तो उस बात को इनको कंपनी अग्रावेशन लिया गया। ये नहीं चाहते थे कि लोगों के बीच में हम रहे। फिर इनकी पत्नी बताई कि सर ये तो घर से निकलना नहीं चाहते हैं, माने उस आदमी में इतना एक ये हो गया कि होम सिकनेस हो गया, उसको घर में ही रहना उसको अच्छा लगने लगा। तो इस ढंग से वो इनके बातों को लेकर के कंप्यूटराइज किया गया, और उस तरह से जो किया गया उसमें इग्नेशिया सबसे ज़्यादा पॉइंट पर निकल करके आया। इग्नेशिया में मैं इनके बाल को लगाया, ट्रांसमिट किया, और 0/3 में मैं ट्रांसमिशन लगाया। और ये पूर्णतः इनके ससुर जी जो गोस्वामी जी थे वो ट्रांसमिशन पर ही विश्वास करते थे। ये लोग दवा खाने की भी बात नहीं करते थे। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को पहले देना पड़ता है मजबूरन। इनको कुछ भी नहीं दिया गया, और फिर इनकी दवा इग्नेशिया 0/3 में लगा करके छोड़ दिया गया। मात्र 15 दिनों के बाद रिपोर्ट आया कि इनमें काफ़ी चेंजेज हो गया है, और फिर मैंने 15वें दिन इनके पावर पे स्ट्रोक किया। इस ढंग से करीब 6 महीना होते होते ये पूर्णतः ठीक हो गए, और काम पर तो 1 ही महीने के बाद चले गए। तो हमें बहुत बड़ी खुशी हुई कि किसी का जीवन बन गया। और इस ढंग से मानसिक रोग कुछ है ऐसे तथ्यों को, ऐसी कुछ बातों को लेकर के जो उसके मन में आ जाता है, जो उसके मन में घर कर जाता है, और इसको लेकर के मन व्यक्ति जो है सो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में आप लोगों के साथ में। मानसिक रोग का ही मैं दूसरा वीडियो फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। जय हिंद, नमस्ते। फिर मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ।